भारत में ये होगा नहीं, ये हो चुका। कब हुआ? जब आपके समर्थन से यूपीए 1 सरकार चल रही थी 26/11। और उसके बाद क्या हुआ? मैं कोट कर रहा हूं बैरक ओबामा की किताब द प्रॉमिस लैंड, जिसमें उन्होंने 2010 की अपनी यात्रा में बकौल मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा कि भारत की सेना एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर उस समय यूपीए की सरकार, जिसमें आप भी शामिल थे, उसने इसलिए कार्रवाई नहीं होने दी क्योंकि उससे हुई कार्रवाई से कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। मार दिए गए सैकड़ों लोग, क्या फर्क पड़ता है? पहले राजनीतिक नफे नुकसान के ऊपर तोड़ना चाहिए। और 9 महीने के बाद शर्म शेख में जुलाई 2009 में आपने पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हुए कहा कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं वो होगा, वो हो चुका है। क्योंकि आप लोग तो लाशों की कीमत पर भी तुष्टिकरण करने को तैयार हैं। और आज तो एक ऐसा मुद्दा जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी मुसलमानों को जोड़ने को तैयार। जवाब 30 सेकंड हमें बोलने दीजिए सर जी। अब आप सुन लीजिए सर, सीधी सी बात है, उसी बराक ओबामा के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आज राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि अगर इजराइल की समस्या हल हो गई और ये सब कुछ संतुलित हो गया तो हमें तो एनुअली $3 बिलियन का घाटा हो जाएगा। जब तक युद्ध चलेगा अमेरिका का फायदा है। और आज आपकी सरकार प्रो अमेरिकन लाइन टो कर रही है और सीज फायर के विरुद्ध में आप खड़े हो गए। आपने वोटिंग नहीं करी क्योंकि आप इसी जो बाइडेन को समर्थन देना चाहते हैं। आपने नॉन अलाइनमेंट को, न्यूट्रलिटी को छोड़ करके कि जब भारत एक बैलेंस स्टैंड ले, आप टोटली प्रो अमेरिका हो गए। और यहां पे हमारी अपनी आंतरिक राजनीति के अंदर आप कहने साहब हमास का मतलब मुसलमान। अगर हमास ने कोई आतंकवादी घटना करी अक्टूबर 7 में, बिना यह सोचे कि इजराइल क्या कर रहा है 70 साल से, तो देखो हिंदू समाज, आप उसको एड्रेस करके कहते हैं, देखो इस देश के हिंदुओं, ये जो मुसलमान हैं ये ऐसा तुम्हारे साथ करेंगे। हिंदू खतरे में है और हम भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे चैंपियन है। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है इसको छोड़ करके डेवलपमेंट पे आइए, डेवलपमेंट की बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए और अच्छी बातें करके देश को प्रगति के रास्ते पे लाइए। ये दंगागिरी फैला लेने से देश की प्रगति नहीं होने वाली है। ठीक है, जवाब जवाब जो बाइडेन क्या है हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। जवाब। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। हम जोड़ रहे हैं, अरे जहां विवेक श्रीवास्तव की पार्टी की सरकार है, वहां पर तो हमास का लीडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एड्रेस कर रहा है और वो भी जमाते इस्लामी की सभा में। तो हमास को मुसलमानों से जोड़ तो आपकी सरकार रही है, भाषण यहां दे रहे हैं, गजब है भाई। और कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने एब्सटेन किया वोटिंग में तो वो न्यूट्रल स्टैंड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन में भी तो एब्सटेन किया था, तब वो पॉलिसी ठीक थी कि दोनों समान दूरी रखनी है। यहां दोनों समान दूरी रखना अमेरिकन डिजाइन। नहीं, जवाब होना चाहिए। ये है हिस्टोरिक प्रॉब्लम लाइक पैलेस्टीन। विवेक एक वैलिड पॉइंट है। विवेक श्रीवास्तव एक वैलिड सवाल है। विवेक जी, योगी आदित्यनाथ गलत, कैलाश विजयवर्गीय डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि केरल में हमास का कमांडर, फॉर्मर कमांडर महमूद अल जहर क्या भाषण क्यों दे रहा था? देखिए उसकी कार्रवाई हो रही है, उसके क्या कार्रवाई हुई जा रहा है, वो लाइव भाषण। क्या कार्रवाई हुई है अभी सर सुन लीजिए, वो रिकॉर्डिंग थी और ये जमाते इस्लामी का प्रोग्राम था, INDIA का प्रोग्राम नहीं था। इसमें INDIA की कोई पार्टी सम्मिलित नहीं थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप जमाते इस्लामी को कोट करके कांग्रेस को बदनाम नहीं कर सकते, कम्युनिस्टों को बदनाम कांग्रेस की तो मैंने बात ही नहीं करी। मैं पूछ रहा हूं, आपका राज्य था, न्यूट्रल होना पड़ेगा। आपकी शासित सरकार है उधर, आपकी शासित सरकार है उधर। वो गलत है। अगर भारत की आंतरिक फॉर्मर कमांडर हमास का कैसे, फॉर्मर चीफ, सॉरी कमांडर नहीं, फॉर्मर चीफ हमास का एड्रेस कैसे कर रहा था? और आप कह रहे डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। देखिए सरकार में, शासन में आपके फॉर्मर चीफ ऑफ हमास एड्रेस कर रहा है और नीचे बैठे लोग ताली बजा रहे हैं कि बुलडोजर वाला हिंदुत्व को हम समाप्त करेंगे। देखिए क्या मतलब है इसका? देखिए बुलडोजर वाले हिंदुत्व के तो हम भी खिलाफ हैं। हालांकि हम उस सभा का समर्थन नहीं करते, ना उस आदमी का समर्थन करते हैं, ना उसका बोलना सही था, लेकिन बुलडोजर हिंदुत्व के तो हम भी खिलाफ हैं। हिंदुइज्म के पक्ष में जरूर है कि जिसको हिंदू धर्म पालन करना है जरूर पालन करिए, लेकिन बुलडोजर कब से हिंदू धर्म का अंग हो गया मैं नहीं जानता। सुधांशु, एक व्यक्ति जो कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फॉर्मर चीफ हमास का, वो एक रैली को एड्रेस करता है, वर्चुअली करता है, तो बड़ी बात क्या इसके अंदर हो गई? और वो ये भी कह देता है कि बुलडोजर वाले हिंदुत्व के को समाप्त करना है और नीचे लोग बैठे लोग तालियां भी बता देते हैं। लेकिन डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर रही है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक।
नहीं, बुलडोजर वाले हिंदुत्व को समाप्त करना है और ये उसके भी साथ थे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, उसके भी साथ थे, मगर हमास के अगेंस्ट में नहीं है। पूछिए, पिनारी विजयन ने बयान दिया कि जमाते इस्लामी एक आतंकवादी का समर्थन कर रही है। अभी विवेक श्रीवास्तव से पूछिए, अभी ये बोलने में दाएं बाएं कर जाएंगे क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ने तो बोला नहीं है। अगर यह बोलने को इनसे पूछे जमाते इस्लामी आतंकवादी का समर्थन कर रही है, पूछिए। बोलता हूं कार्रवाई हो रही है, वो लाइव भाषण नहीं था, वो रिकॉर्डिंग थी, उसमें भी पता किया जा रहा है कार्रवाई हो रही है। जमाते इस्लामी आतंकवादी का समर्थन नहीं कर रही और जमाते इस्लामी कुछ करता है तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों नहीं निकलेगा। और हिंदुत्व को खत्म करना है, वो हो गया। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समर्थन करता है। विवेक श्रीवास्तव यानी हिंदू धर्म के समूलनाश का समर्थन करता हूं, तो पहले त्रुटि हुई है, उसको मैं करेक्ट कर दूं। खालिद मेशाल है उस नेता का नाम, हमास के उस लीडर का नाम खालिद मेशाल है। और इसमें बड़ी बात क्या है, वर्चुअली रैली को एड्रेस करके चला गया, वहां पर वो हमारे देश के खिलाफ अगर बोल के चला गया तो बड़ी बात क्या है। लोग नीचे से ताली बजा रहे थे तो बड़ी बात क्या है, वर्चुअली तो एड्रेस करा है, लाइव थोड़ी एड्रेस करा है। वारिस पठान आप मुझे बताइए, वारिस पठान आप मुझे बताइए, योगी का कहना गलत, वो तुष्टिकरण है जी एक तरफ का, कैलाश विजयवर्गीय गलत बोल रहे हैं एक तरफ, ये कहा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं, खालिद मेशाल का हमास लीडर का रैली एड्रेस करना सही है या गलत है आपकी राय के अंदर? दो बातें अमीश भाई, ये मेरे सवाल का जवाब, ये ना जिनका दो बातें आप करिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और बोलता था पहले आवेदन फिर निवेदन उसके बाद दे धनाधन, ये वही विजय वर्गीय का बेटा, उसको टिकट नहीं दिया। अब बात नंबर 2, केरला की आपने बात की है, केरला के अंदर एक बम धमाका हुआ, उसकी किसी ने निंदा की अब तक? मैं तो निंदा कर रहा हूं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी उसके अंदर दोषी है उसको गिरफ्तार किया है ना। एक इंसान सामने आया है, क्रिश्चियन डेविड मार्टिन करके, अगर उसकी जगह दानिश मतीन होता तो अब तक अमीश देवगन रोज उसके ऊपर डिबेट मैंने उसमें भी डिबेट करी करते हैं ना, मैंने उसमें भी डिबेट करी थी, सिर्फ इस्लाम को बदनाम मैंने उसमें भी डिबेट करी थी। लेकिन मेरे सवाल से बचिए मत सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, खालिद मेशाल ने वर्चुअली रैली को एड्रेस करा, हमास के फॉर्मर चीफ ने, क्या सही करा या गलत करा? आपकी भारतीयता क्या कहती है? मैं तो बोल रहा हूं, मोदी जी को लगाओ फोन अभी के अभी, बोलो ना हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। सुधांशु जी बैठे, बोलो अभी यहां से उठ के जाओ, डिबेट खत्म करने के बाद सीधा मोदी के घर पे और बोलो अभी के अभी डिक्लेयर करो। क्या लगता है? क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे को तो हर वो चीज गलत लगती है जो इंसानियत के खिलाफ है। और मोदी जी ने क्या किया मालूम है? प्रॉब्लम बीजेपी का क्या है, मोदी जी बोलते कुछ करते कुछ, और पहले भेज दिया मटीरियल उठा। सुनिए अमीश भाई, सुनने में अच्छा लगता है। मोदी जी पहले मटेरियल भेज दिए वहां पे टनों के हिसाब से रिलीफ मटेरियल, उसके बाद जब सीज फायर का टाइम आया एब्स्टेंड हो गए। अरे इंडिया के पास G20 पे नहीं बोल पा रहे कि गलत था वो। आप बोल सकते थे हमास का एक आतंकी भारत में एड्रेस कर रहा है, वो गलत था, वो नहीं बोल पा रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गलत बोल पा रहे हैं आप। सुधांशु जवाब। आपकी नजर में मोदी बड़ा है या खालिद बड़ा है? मेरे को, मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ, खालिद पे जा रहे हो। अरे सुनो, मोदी ने क्यों नहीं किया सीज फायर के ऊपर वहां पे समर्थन? क्यों एब्सेंट हो गया हिंदुस्तान वहां पर? जबकि आप बोल सकते थे कि यहाँ पे जो स्थिति से बढ़ रहे हैं बच्चे, उनको छोड़ो, वहां पर छोड़ दो, सीज फायर करो। नहीं करते। एक सेकंड, जवाब जरूरी हो जाता है सुधांशु। देखिए, भारत में एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखता है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, अभी तक मुस्लिम देश तो उसमें कूदे नहीं है। कौन लड़ रहा है? क्या सऊदी अरब लड़ाई में आ गया? यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया? जॉर्डन ने जरूर बातें की हैं, मगर अभी तक लड़ाई में तो आया नहीं, कोई नहीं आया। और भारत में यह कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पड़े। बताइए किस मुस्लिम देशों के नेता का बयान इस ढंग का आया जिस ढंग के बयान कांग्रेस के नेताओं के आए? प्राइम मिनिस्टर भाई बताइएगा जरा, मुझे वीडियो दिखाइएगा, आप मुसलमान ये बताइएगा।